Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year in organic chemistry, paper first, and in this we will read about ionic bonding. पिछले टॉपिक में हमने सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर। इस संरचना में जो जिंक है उसकी त्रिज्या आयन की त्रिज्या है 0.69 एंगस्ट्रॉम और सल्फाइड आयन की जो त्रिज्या है वो है 1.70 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ जो त्रिज्या अनुपात है वो 0.69 अपॉन 1.70 विच इज इक्वल टू 0.405। जो त्रिज्या अनुपात है वो चतुष्फल की संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात परिसर में है, मतलब 0.225 से 0.414 के बीच में। अतः जिंक सल्फाइड आयनों में चतुष्फल की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक जिंक प्लस आयन चतुष्फल की ज्यामिति में 4 सल्फाइड आयनों द्वारा तथा प्रत्येक सल्फाइड आयन 4 जिंक आयनों से घिरा होता है। इस संरचना में 4:4 व्यवस्था पाई जाती है। सल्फाइड आयनों की संकुलता में भिन्नता के कारण जिंक सल्फाइड की जो स्ट्रक्चर है वो दो प्रकार की होती है। पहला है जिंक सल्फाइड। इस संरचना में सल्फाइड आयन फलक केंद्रीय घन अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक या निबिड़ घन संकुलित व्यवस्था में रहता है। ये क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस आयोडाइड में भी इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये यहाँ पर जिंक चतुष्फल की आयन के रूप में संकुलित रहता है। अगली है वुडजाइड स्ट्रक्चर। इस संरचना में जो सल्फाइड आयन है वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में होते हैं। वुडजाइड के समान संरचना वाले अन्य उदाहरण जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड की संरचना में सल्फाइड आयनों के संकुलन द्वारा प्राप्त चतुष्फल के छिद्रों में से एकांतर क्रम में आधे गोले खाली रहते हैं, जबकि शेष आधे में जिंक +2 आयन स्थान ग्रहण कर लेते हैं। Ab2 प्रकार के यौगिकों की संरचना। इस प्रकार के यौगिकों में दोनों तत्वों की संयोजकताएं क्या होती हैं? समान नहीं होती। बी की तुलना में ए की संयोजकता का मान दुगना होता है। अतः ए परमाणुओं की तुलना में बी परमाणुओं की जो संख्या होगी वो डबल होगी, अर्थात बी की तुलना में ए की समन्वय संख्या दुगनी होगी। जैसे कि हम बात करेंगे कैल्शियम फ्लोराइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड की। कैल्शियम फ्लोराइड या फ्लूओराइड CaF2 की संरचना। इसमें कैल्शियम और फ्लोराइड आयन की त्रिज्या अनुपात का मान 0.73 है, जो कैल्शियम की समन्वय संख्या 8 की पुष्टि करता है। कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में प्रत्येक कैल्शियम आयन घनीय आकृति में 8 फ्लोराइड आयनों द्वारा घिरा होता है, जबकि प्रत्येक फ्लोराइड आयन चतुष्फल की आकृति में 4 कैल्शियम आयनों द्वारा घिरा होता है। इस प्रकार 8:4 के अनुपात में क्रिस्टल बनता है। कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना को फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहा जाता है। कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम +2 आयन फलक केंद्रित घन संकुलन में, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में समायोजित होता है। इस प्रकार कैल्शियम +2 आयन 8 फ्लोराइड आयनों द्वारा काय केंद्रित घनीय संकुलन में व्यवस्थित होते हैं। ये स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। फ्लोराइड और उसकी एकांक कोशिकाएं। फ्लोराइड संरचना में दो भिन्न प्रकार की एकांक कोशिकाएं होती हैं। यदि यौगिक का सूत्र A2B है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड या पोटेशियम सल्फाइड, तो धनायन और ऋणायन जो अपनी स्थिति है उसमें इंटरचेंज हो जाता है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाती है। रूटाइल स्ट्रक्चर। टाइटेनियम डाइऑक्साइड का नाम रूटाइल है। इसमें क्रिस्टल की जो त्रिज्या का अनुपात है वो 0.441 है। अतः इस क्रिस्टल में टाइटेनियम +4 की जो समन्वय संख्या होती है वो 6 होती है। इस संरचना में प्रत्येक टाइटेनियम आयन ऑक्साइड आयनों से अष्टफल की संरचना में घिरा होता है, जबकि प्रत्येक ऑक्साइड आयन 3 टाइटेनियम आयनों से समतल त्रिकोणीय व्यवस्था में घिरा होता है। इस प्रकार रूटाइल संरचना में भी दो अलग अलग प्रकार की एकांक कोशिकाएं पाई जाती है। रूटाइल स्ट्रक्चर 6:3 व्यवस्था या 6:3 वाला क्रिस्टल है।
इस संरचना में देखिएगा एक चतुष्फलकीय होगा और एक त्रिकोणीय एकांक कोष्टिका पाई जाती है। थैंक यू।